नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। कृषि विधेयक बिल को लेकर के पूरे देश में आंदोलन शुरू है। किसान धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। देश में समस्याएं तो बहुत है, सरकार बोलती भी बहुत है कि हम हर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वो अपने वादों पे कितनी खरी उतरती है ये पूरा देश जानता है। आज हमारी खास बातचीत में है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी जी। तो हम उनसे पूछेंगे 8 तारीख को जो सभी अन्नदाताओं ने भारत बंद का आंदोलन छेड़ा है वो कितने उनके समर्थन में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत बंद है और आज 12वां दिन, कल 13वां दिन होगा ये किसान का धरना प्रदर्शन जो आंदोलन चल रहा है। उसमें हमारे संगठन ने ये बात सही है कि सरकार जो कहती है उसमें तमाम चीजें उसने किया भी है, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे अयोध्या के मंदिर का मामला हो, चाहे किसानों को तमाम सुविधाएं देने का मामला हो, चाहे उज्ज्वला का मामला हो, तमाम चीजें इन्होंने की है जो जनता के हित में जा रहा है। लेकिन ये गलती ये करते हैं कि जब ये कोई कार्यक्रम करने चलते हैं तो इनको संबंधित जो भी बिल बनाए उनसे संबंधित लोगों से इनको परामर्श पहले कर लेनी चाहिए। जैसे अगर ये 3 बिल जो बना दिए हैं, किसान विरोधी लोग कह रहे हैं किसान विरोधी हैं, ये कह रहे हैं किसानों के हित में है। वह समझाने की बात है। जैसे मिनिमम प्राइस जो है, सपोर्ट प्राइस की बात है, तो उसमें कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मानते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं सब अपने बिल वापस ले लें। देख, किसान को हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं अभी, लेकिन अगर कोई आंदोलन इसलिए कर रहा है कि कोई पार्टी के उकसाने की बात है, भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जहां तक बात है वहां इसमें ये कर दें कि ये गवर्नमेंट जो तय करेगी, रेट जो प्राइस तय करेगी, उस प्राइस से नीचे अगर ओपन मार्केट में कोई खरीदारी व्यापारी करता है तो वो आपराधिक कृत्य समझा जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाएगा। उससे जैसे इन्होंने 1800 में धान की बात की तो धान 900 रुपया क्विंटल नहीं कोई लेगा। बहुत ज्यादा चोरी छिपी करेगा तो 1800 1750 ले लेगा, लेकिन किसान का इतना नुकसान नहीं होगा। तो इसमें छोटे किसान ज्यादा पिसेंगे और 4 साल बाद 5 साल बाद जो बड़ी बड़ी मंडी हैं वो भी फेल ओवर की स्थिति में होंगी। तो जहां जहां किसान ये कह रहा है कि यहां हम फेल हो जाएंगे, यहां फेल हो जाएगा, नहीं यहां है, तो अपने बिल भले ना वापस करें। थे सरकार है और उन्होंने तमाम चीजें सोची होंगी, लेकिन इन्होंने किसानों से पहले बात उनको करना चाहिए था। जो अब बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं और अब बात करके जो संशोधन होना चाहिए, जहां पर किसान को नुकसान हो रहा है उस बिंदु को जरूर संशोधित करना चाहिए। और इसके लिए विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन एवं प्रदेश के अन्य श्रमिक संगठन तमाम लोग नैतिक समर्थन दे रहे हैं। हम अभी इनका नैतिक समर्थन दे रहे हैं। अगर ये लड़ाई आगे चली, जैसे पूरे निजीकरण की बात चल रही, सरकार पूरे देश में निजीकरण की बात भी कर रही है, तो बिना सोचे समझे, बिना किसी से बात किए हुए अगर निजीकरण की बात होगी तो ऐसे ही लड़ाई आर पार की ये होगी। गुड़ की हंसिया न निगलते बने न उगलते बने, सरकार की पोजीशन फिर वही हो जाएगी। इसलिए 8 तारीख को भारत बंद, हम तो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं भारत बंद 8 तारीख को, कोई चमत्कार रात ही को दिखा दे, आज रात को कि 8 तारीख को भारत बंद हुआ है, ऐसा कोई चमत्कार सरकार दिखा दे। और सरकार को चमत्कार तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने कह दिया हम अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, तो अगर हम छोटे किसान हैं, हमारे पास
20 कुंटल गेहूं है, 20 कुंटल धान है, तो हम कहाँ दूसरे कहाँ बेचे? जितना किराया लग जाएगा उतना तो हमको फायदा भी नहीं होगा। मान लीजिए बड़े किसान स्टेट के बाहर ले जाते हैं, देश के बाहर ले जाते हैं अपने माल को, तो उनको भी मंडियों का तो धीमे धीमे ह्रास होगा ही। मंडियों को जो मिल रहा है, मंडी से जो लोग पल रहे हैं, मंडी से जो लोगों की रोजी रोटी चल रही है, उन लोगों को भी 4-5 साल के बाद फर्क दिखाई पड़ेगा। इसलिए तीनों बिल अगर वापस न लें तो जहां पर नुकसान हो रहा है वहां संशोधन जरूर होना चाहिए। हम देश के सब मुख्यमंत्रियों से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कृषि मंत्री से खास करके, और ये पहले देखना भी चाहिए, रविशंकर जी से कानून मंत्री है कह रहे हैं, ये देखना भी चाहिए कृषि मंत्री वगैरह ऐसे बनाने चाहिए जिनको उस बारे में कुछ नॉलेज हो। अब पता चला कि इतिहास भूगोल पढ़ा रहे हैं, पढ़ के लोग गए आईएएस हो गए, इतिहास भूगोल आईएएस हो गए पढ़ के, तो गेहूं, बाजरा, धान, उड़द, दलहन के बारे में वो क्या जानेंगे? क्या वहां बाबर, हुमायूं, अकबर की कहानी थोड़ी लिखने लगेंगे? तो जिनको जो संबंधित बिंदु से वाकिफ हो, एक्सपर्ट हो, ऐसे लोगों को कमेटी में रखे, संबंधित लोगों से बात भी करके, किसानों से इससे पहले बात करना चाहिए था। अब हम चाहते हैं, अभी नैतिक समर्थन है और धीमे धीमे जन आंदोलन बनता जा रहा है, और देश हित में जन आंदोलन ठीक नहीं है। राजनेता, विरोधी लोग अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे। आप समझाइए इन लोगों को, ये तुम्हारा फायदा है, ये नुकसान है। और अगर विरोधी लोग जहां नुकसान है तो आपके पास तो पूरा अमला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह का भाषण। आप समझाइए ये लोग गलत कह रहे हैं, ये लोग किसानों को बरगला रहे हैं। और किसान, हम पूरा विश्वास है कि किसान अगर नुकसान में नहीं होगा तो मोदी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है, वो अपने हानि लाभ को देख के आंदोलन कर रहा है। वो अपने मंच पे जबरदस्ती भले कोई कूद पड़े, वो किसी राजनीतिक विरोधी नेताओं को आने नहीं दे रहा है। इसलिए हमको भी हमदर्दी है किसानों से, जनता को हमदर्दी है। हम नैतिक समर्थन भी देंगे, हम कोई बंद करने कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं। हम नैतिक समर्थन पूरी तरीके से देंगे, और अगर आगे इनका आंदोलन चला तो हमारे भी संगठन ये तय करेगा कि इनको हम किस तरह का बड़ा सपोर्ट दें। यही हम कहना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है 8 तारीख को जो देश बंद का ऐलान करा गया है, उससे सरकार का कितना नुकसान होगा या आम जनता का कितना नुकसान होगा? देखिए, आंदोलनों में तो नुकसान होता है, चाहे वो सरकार आंदोलन में जैसे देखो पुतले फूंके जाते हैं, या लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, लोग धरना प्रदर्शन, ये तमाम चीजें हैं। और जितनी ये पैरा मिलिट्री या पीएसी ये सब है, ये सब नुकसान ही तो है। तो आज भी अखिलेश यादव गए थे, पैदल ही वो जा रहे थे मिलने के लिए हमारे किसान भाइयों से, लेकिन बीच में पुलिस कर्मचारियों ने उनका रास्ता रोकने की बहुत कोशिश करी। ऐसा है, अखिलेश यादव को जा रहे हैं, ठीक है, उनके समर्थन में कर जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय उनको समर्थन देना था और जाके अपना झंडा लगा देना चाहिए था, भले किसान भगाते। अब जो लोग देख रहे हैं कि अच्छा आंदोलन, बहुत मोबिलाइजेशन हो गया है, लाओ गाय की पूंछ पकड़ के हम भी बैतरणी पार कर लें, इस समय विरोधी लोग गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करने के चक्कर में हैं। ये ठीक नहीं है।
आप किसानों का समर्थन करें, आपको बंद कर दिया है तो बंद हो जाए, और आप ये बताएं भी कि जिस समय आपका पिछली गवर्नमेंट में जो जितने आदमी थे यहाँ पर, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में, किस तरह की किसानों की बात हुई थी। अभी शरद पवार जी के लिए लिखा रविशंकर कह रहे थे, ये तो सब बनाया कांग्रेस ही का कह रहे थे। अब लेकिन जब ये खुल रहा है धीमे धीमे तो किसान जान रहा है। इसलिए हमारा कहना है सब लोग समर्थन दो, लेकिन राजनीतिक रोटी न सेको। क्योंकि हमारा जो देश चलता है वो हमारे अन्नदाता की वजह से ही चलता है, हमारे किसान भाइयों की वजह से चलता है। क्योंकि इतने सालों से जो भी चीज हो रहा है, कभी भी किसान भाई लोग प्रदर्शन या विरोध करके सामने नहीं आए। नहीं, सही कह रहे हैं, अन्नदाता की वजह से चलता है। किसानों की सबसे परेशानी अगर होती है ज्यादा, किसानों को होती है। हमारे संगठन ने तो किसानों के ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली की मांग की, आधी मांग पूरी भी हो गई है हमारे संगठन ने। लेकिन इधर इस गवर्नमेंट ने, हम गवर्नमेंट तुलना कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट ने गांव के लोगों को, किसानों को बहुत कुछ दिया है, देने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसे ऐसे बिल लाने के जो किसान के विरोध में जाए, इनको एक एक चीज देखना चाहिए कि मिडिल क्लास का किसान, लोअर मिडिल का, उससे बड़ा किसान कहां कहां इनको है। और अगर अंबानी, अडानी, रिलायंस, टाटा ऐसे लोग किसानों के बीच में आके ठगी करेंगे तो किसानों का कहीं फायदा नहीं होगा। तो इस बिल पे क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार से? कि जहां जहां पर किसानों को नुकसान हो रहा है वहां तत्काल संशोधन करके आंदोलन को समाप्त किया जाए। ये थे हमारे साथ में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी जी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि सरकार को सभी का ध्यान रखना चाहिए। किस तरीके से अन्नदाता 12-13 दिन से बॉर्डर में पड़ा हुआ है, उसके खाने की व्यवस्था नहीं कर रही है। खाने की व्यवस्था हो रही, लेकिन वो लोग खुद अपनी बातों पे अड़े हुए हैं कि हम अपना ही अनाज उगाया हुआ खाएंगे। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।